नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। अभी लगातार ये बहस चालू हो गई है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। इस पे किसानों ने भी अपनी तरफ से बात कहनी शुरू की। चूँकि देश की संसद जब कोई बात कहती है तो आपको ये मान लेना होता है कि ये जो लोग कह रहे हैं ये सही ही कह रहे होंगे, क्योंकि जब देश का प्रतिनिधि चुन के संसद में जाता है तो पूरा देश ये समझ रहा होता है कि वहाँ हमारे हित के लिए, वहाँ हमारे लोग हमारी सुरक्षा के लिए जो भी संशोधन करेंगे, जो भी कानून बनेंगे वो हमारी सुरक्षा के लिए बनेंगे। तो देश में संसद ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद ने जो कोई बात कही हो और उसको देश ने मना किया हो कि ये बात नहीं है। हालांकि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की संसद से कहा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी था। हम आपकी किसानों से भी बात कराएंगे। हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। आप लगातार महाखबर देख रहे हैं। हम लगातार आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा पे। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला शामली से। आप किसान हैं? किसान है जी। कभी बेचे हैं आप अपना सामान जो एमएसपी कहा जा रहा है देश में? 1400 रुपये में बिका गया हूँ। तो सरकार तो 1800 कुछ रेट है। तो वे कानून में 1975 का रेट है जी। 1975 का है? 1975 का है। आप तो आपने 1400 में बेचा जी। क्यों? 1975 का कहाँ बेचा जी? ये सरकार कह रही है कि बिक रहा है। नहीं, आप बता दो ना कहाँ बेचना। सरकार बता दो कहाँ बेचना। क्रय केंद्र खुले हैं, पैक्स है, कई सारी बाजार समितियां हैं, कई सारी व्यवस्था है। कहीं नहीं बिक रहा जी। वो थोड़ा बहुत मिला है जी, 2-4% बिका है कुछ किसानों का। अनि सबका नहीं बिकता जी, कहने वाली बात है सब। आप तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देश के जिम्मेदार लोग जब ये कहते हैं, देश का भोपू चैनल जब ये कहता है कि यहाँ देश आंदोलन कर रहा है, ये किसान नहीं है। आप एक बार इनके दर्द को भी समझिए, इनके परेशानियों को भी समझिए। ये साफ कह रहे हैं कि एमएसपी पे धान बिकता कहाँ है। ये शामली से आते हैं। आपका नाम? त्रिवेश जी। नाम त्रिवेश है, शामली से आते हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि एमएसपी पे कोई धान नहीं बिकता है। तो सरकार संसद में ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि धान या कोई भी चीज़ एमएसपी है देश में, वो ख़त्म नहीं होगी जी। जमीनी हकीकत वो जो है बिल्कुल उल्टी है। अच्छा, उसमें क्या है कि 5% 4% का कुछ का जो है मिलता है, वो भी हरियाणा में। अच्छा। यहाँ यूपी में इसमें कोई जो है धान नहीं बिकता। मंडी नहीं है। मंडी नहीं है तो कुछ जगह तो ऐसा है जी, बस जो है कि 1200 रुपये, 1100 रुपये, 1400 रुपये यूँ है जी। कोई नहीं जिसका 700-800 तक भी बिक जाए। अच्छा, एक बात बताइए, बनता है किसानों से। हम एकदम बात करेंगे। आप कौन है जी? आप एकदम भूखे मर रहे हैं। एकदम रुके रहिए, हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश शामली से आए हैं। हाँ जी। यहाँ तक आने में कोई परेशानी आई सामने? ना जी, कोई परेशानी तो कोई नहीं आई जी। तो सुनते हैं कि प्रशासन के लोग जाके घर घर कह रहे हैं कि आप आंदोलन में मत जाइए। नहीं जी, मैं तो जी रोकते हैं। कुछ जगह है, कुछ गाँव में हमारे ऐसा भी हुआ जी। जैसे हम आ जाए कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में एक गाँव भैंसवाल है, उनके जी कम से कम 100 के नाम FIR दर्ज कराई गई। किस लिए? इसलिए जी कल किसान आंदोलन में न जाए जी। जगह जगह जो है पुलिस वाले जो है परेशान करते हैं जाकर घर घर। कल क्यों आपको नोटिस दे रहे जाके? नोटिस ऐसी कोई आप लोगों को भी मिली है? हाँ जी, भैंसवाल गाँव में मिली जी, जहाँ पे पंचायत हुई थी 5 तारीख में। अच्छा, पंचायत में नहीं जाना था? हाँ, नहीं, पंचायत में तो धारा 144 लगे थे। जब भी बहुत भारी पंचायत हुई थी, वहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा आदमी था 5 तारीख में। आप देखिए, ये साफ साफ किसान कह रहे हैं कि पंचायत में जाने से रोका जाता है जब ये वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। जो अभी 28 तारीख की बात है, जब प्रशासन के लोग यहाँ आंदोलन ख़त्म कराने आए थे, देश के बड़े बड़े भोपू चैनल और बड़े बड़े पत्रकार यहाँ आए थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये आंदोलन अब 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके इतर 28 तारीख के बाद से जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो ऊर्जा राकेश टिकैत ने गाज़ीपुर में फूंक दी, वो अभूतपूर्व थी। पूरा देश देख रहा है इस बात को। अब पूरे देश में महापंचायत भी हो रही है। महापंचायत में जब लोग जाते हैं, ये किसान कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जब महापंचायत में किसान जाते हैं, उनको प्रशासन की तरफ से दबाव डाला जाता है कि आप इस आंदोलन में न जाएं। आप अपना नाम बताएं। उपेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं आप? शामली डिस्ट्रिक्ट। आप भी शामली से ही आए हैं? सब एक साथ आए हैं शामली से? कुछ सहारनपुर से। हमारे भाई अलग अलग जिले से, अलग अलग गांव से आए हुए हैं, क्योंकि हम किसान हैं। हमारे अंदर दर्द छुपा हुआ है जी। सरकार ने एमएसपी कहीं नहीं दे रही,
3 काले कानून हमारे सर पर रख दिए। तो सरकार कह रही है कि इस कानून से तो किसानों का फायदा होगा। जी हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, क्यों हमें ज़बरदस्ती दे रहे? वो आपका फायदा देखती है। नहीं, हमारा फायदा है ही नहीं इसमें। मेरी फसल मैं बेचूंगा जी, सरकार का क्या फायदा? आप यहाँ देखिए, यहाँ बात कीजिए। हाँ, बोलिए। सरकार का क्या फायदा? मोदी गवर्नमेंट बोलेगी मेरी फसल 10 रुपए में भी, तुमको क्या पता मोदी गवर्नमेंट को मेरी फसल में कितना ब्याज लगा, कितना उसमें लगा उपज? मोदी गवर्नमेंट को क्या पता है? आप अपना नाम बताएं। भैया मेरा नाम है उमा शंकर। कहाँ से आते हैं आप उमा शंकर? भैया मैं हूँ बागपत से। बागपत से हैं? हाँ, तो मोदी गवर्नमेंट मुझे ये बता देगी, एक बार सुनो, कि मेरी 2 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा में मेरा कितना ब्याज लगा, कितना मेरा उसमें वो लगा, मोदी गवर्नमेंट बता देगी क्या? कितना पानी लगा, मोदी गवर्नमेंट बता देगी? हम यहाँ अपनी फसल बेचने आएंगे, हम यहाँ अपनी फसल बेचने आएंगे, मेरी फसल की कीमत में लगा 2 लाख रुपए, यहाँ लगेगा मुझे 50,000 रुपये, क्या मोदी गवर्नमेंट बता देगी मुझे क्या कर रहा है? बताओ भैया, आप बताओ। जी बिल्कुल, हम फिर आएंगे आपके पास। जी आइए ना, यहाँ आइए ना, चूंकि कैमरा उतना घूमता नहीं है। जो हम उगाते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है, ये मोदी को बताएगी हमको। बस। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चंद सिंह, हम भी ये कहते हैं कि भारतीय किसान जिंदाबाद, भारतीय जवान जिंदाबाद। लेकिन इससे इतर जी इतने लोग के बीच में एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ जी। आज मैं किसान आंदोलन के बीच में पहली बार आया हूँ। कुल आया मुझे 30 मिनट, आधे घंटे का लमसम हुआ है। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। कौन सा जिला? शिवहर डिस्ट्रिक्ट है। जी हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जब से कदम रखा है इस देश में, लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। पहले तो उन्होंने व्यापारी को मार दिया इस दिल्ली NCR से, अब जाके किसान को वहाँ मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई सबसे होशियार है, थोड़ा वक्त रहते ही पहले समझ गए। आप अपना नाम बताइए। राकेश सिंह, शिवहर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। राकेश अब सिंह इसके जी। आगे मैं सर एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं पहली बार आया हूँ जी। मैंने आया एक बोर्ड देखा, हमारे किसी किसान भाई नेता का एक बोर्ड रखा था। हाँ। उस पे उन्होंने बाकायदा लिखवा रखा है कि MSP की लिखित गारंटी दो। हाँ। और मोदी जी की आज मैंने स्पीच भी पार्लियामेंट में सुनी है जी। वो क्या कहते हैं मोदी जी, जरा ध्यान से सुनिएगा जी भाई, कि हमने एक विकल्प दिया है। भाइयों, विकल्प तो आपके मेहनत के बदौलत उन्होंने दिया है, नहीं तो वो जितने कसाई है ना वो विकल्प नहीं देते। खैर विकल्प दे दिया उन्होंने आपको। मैं कहता हूँ उसकी लिखित गारंटी दे दो ना, ठीक है, मान जाएंगे किसान। अब मुझे एक बात आप बताइए, आप बिहार से आते हैं। हाँ जी। बिहार में इस आंदोलन की कहीं सुगबुगाहट नहीं है। उसका कारण क्या जानते हैं? आप बताइए। ये सारी भाइयों के बीच में मैं बोल रहा हूँ जी। ये 200, 250, 300, 500 किलोमीटर के अंदर में है। जी। बिहार यहाँ से 1200 किलोमीटर है जी। बिहार में छोटे किसान आते हैं, उनकी समस्या ये है कि 1200 किलोमीटर चल के आने में ना उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं तो कदम से कदम मिला करके ना, और ट्रेन बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी। सुनो आप, देखिए आप कोरोना काल में देश मरा। सुनिए, मैं सुनिए, मैं एकदम बात करूंगा, लेकिन अगर आप लोग हल्ला करेंगे तो किसी से बात नहीं हो पाएगी। एकदम इत्मीनान से। आप कहाँ से आए हैं ताऊ? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आए हैं। आपका कुछ कहना है सरकार से? भाई साहब से बात कर रहे हो आप नहीं करेंगे? अगर मोदी जी ने ट्रेन नहीं, आज सुनो मेरी बात, भाई से बात की। भाई साहब सुनो मेरी बात, मेरी कैमरा ऑन करो आप। हाँ हाँ चल रहा है, बोलिए ना। एक जनरल किसान 350 रुपए में बिहार से दिल्ली पहुंचता था। आज की डेट में उस किसान को 1200 रुपए मिनिमम देने पड़ते हैं। टिकट के लिए उसको 3 महीने लाइन लगाने पड़ते हैं। मोदी जी पार्लियामेंट में भाषण देते हैं, बकवास करते हैं। अमित शाह, मोदी। अरे भाइयों और बहनों, साफ साफ लोगों का कहना है। किताब ले रखा है, किताब। जी 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 जी, हमारी भी उम्र हो रही है। मैं समझ रहा हूँ। साफ साफ लोगों का ये कहना है कि अगर इस देश में, पूरे देश से किसान इसलिए नहीं जुट पा रहा है कि भारतीय रेल जो है बंद है, और जो भारतीय रेल का किराया भी है, चूंकि स्पेशल ट्रेन कोरोना काल से चलाई जा रही है जिसका किराया बहुत ज़्यादा है, तो आम आदमी बियर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण यहाँ भीड़ नहीं हो पा रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आइए
आइए आइए। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव खखोली से आया हूँ जी। ककोली से आए हैं। गांव खखोली, जिला मुजफ्फरनगर। क्या कहना है आपका? सुनो, यो तहसील जानसठ जी। अच्छा जी, आपको लोग मोड़ना। ठीक है, हम आपसे फिर लौटते हैं। हाँ जी, हाँ। आप बताइए। मैं बताऊंगा आपको। हम एकदम बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाइए। आप ये बताइए कि पूरे देश से किसान यहाँ जुट रहा है। हाँ जी। किसान का एक ही मांग है कि एमएसपी की गारंटी दे गारंटी दे दीजिए दो। और ये 3 बिल वापस कीजिए। लेकिन संसद में भी ऐसी बात नहीं हो रही है जिससे अंदेशा लगे, जिससे ये लगे कि बिल वापसी होगी। ऐसा तो नहीं लगता। कल मोदी जी ने ये करीब करीब कर दिया है साफ। भाई किसान वापसी करवाएगा जाएगा, किसान वापसी करवाएगा जाएगा, इतना जानेगा नहीं तो यही रहेगा। रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता 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 किसान काट देंगे अपना, हमें रहो थोड़े से दिन में काट देंगे। 2 साल हो जी। 2 साल। तो आप देख रहे हैं, किसानों की संवेदना को समझिए। बात करेंगे, रुक जाइए, क्या खाएगा? समय हो गया नहीं तो। आप देख रहे हैं किसानों की संवेदनाओं को समझिए। जो देश के लोग ये देख रहे हैं, भाई क्या खाएगा देश? बंद करो, बंद करो, नहीं बात करेंगे। शाम साला किसान नहीं बात करेंगे। चलो, पसीना बहेगा और मोदी साला